ये शिवी के घुंगरू तुम्ही जनता भर धार्मिक वाला बहुत बेकार लग रहा है वाले ऐसे देखने से पहले। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है किरण। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किरण हैप्पी व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे मेरे ससुराल चीचा बड़े गगड़ उत्तराखंड से। तो आज हम सुबह जा रहे हैं मंदिर डांडा नागरजम। मैं शिवी की दादी, छोटी दादी, दादू, चाचू और बुआ। तो हम सब जा रहे हैं। कल से कोई प्लान नहीं था, बस सुबह अचानक से प्लान बना। तो चलो शिवी तो चली गई आगे। मेरे को लेट हो गई थी, मैं घर पे अपना माइक ढूंढ रही थी पर मिला ही नहीं। शिवी ले जा रखी है ना, तभी मैं बोल अब कहीं छोड़े ना हो भाई साहब, क्योंकि मेरे को था शिवी ने पकड़ा तभी तो ढूंढ रही थी मैं। उनका शिवी ने पता नहीं कहाँ इधर उधर फेंक दिया। शिवी बोला हाथ में ही लेके आ गई। छोटी सी पोटली है ना, उसने पोटली पकड़ के तो वही उसकी बुआ। चलते हैं। और शायद व्लॉग में, हाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मतलब गई हूँ पहले भी, लेकिन जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से पहली बार। चाची यहाँ पे पाइप सही कर रहे हैं। चाची पाइप सही कर रहे ताई, चाची का पाइप लीक हो रहा है। चलो जा रहे हैं हम। मिलते हैं। कहाँ जाना है? स्टेशन दूध थैले मेरे पास। अरे ऐसे बोल रही है एजेंसी वाले। चलो अभी हम सभी लोग पहुंच गए हैं एजेंसी में। मम्मी लोग तो पहले आ गए थे। मम्मी, शिवी की छोटी दादी, और इधर है चाचू और बुआ। तो हम दोनों साथ में आए। उधर है चाचा जी। चलो चलो। चाची ने तो साड़ी पहनी है, हम लोग तो सूट पहन के ही आए। हम आलसी हैं। तुम्ही जनता भर धार्मिक वाला मैं तो धार्मिक इंसान। मैं धार्मिक हूँ बल, तुम धार्मिक नहीं आ रही बल। मैं तो अपनी छोटी दादी के साथ ही रहूँगी बल। काफ़ी प्यारा सजा हुआ है यहाँ पे ना दिवाली की वजह से। तो गाड़ी आ रही है हमारी, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। शिवी को बिना आदि टोपी, क्योंकि गाड़ी में हवा लगेगी ना। बुआ वेट कर रही है। किसका वेट कर रही है? मामा बैठे पीछे। हाँ मामा के साथ पीछे बैठेगी आज। पीछे नहीं, पीछे क्यों नहीं यार, सॉरी यहाँ तो जगह ही नहीं है। बुआ और मामा पीछे बैठेंगे। शिवू है ना? चलो चलो आ गए शिवी के मामा, शिवी के मामू आ गए। चलो अब हम सब चलेंगे। हम लोग जा रहे हैं पहले भुवनेश्वरी। मुझे नहीं पता था, काजल ने मेरे को बताया नहीं। मैंने सोचा हम सिर्फ डांडा नागरजा जा रहे हैं, तो पहले हम भुवनेश्वरी जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम डांडा नागरजा। चलो शिवी मामू की गोदी में बैठ के सोने लग गई है। पहुंच गए हैं हम मंदिर में। हम पहले भुवनेश्वरी आए। शिवी के चाचू, शिवी की दादी और बड़ी दादी, मामू और बुआ। चाचू कहाँ गए? दादू उधर चले गए। यह है हमारी गाड़ी। शिवी सोई हुई थी। तब चलते हैं। चलो जा रहे हैं हम लोग। कैसे लगे? चलिए। मम्मी कहाँ गई? मम्मी जा रही। शिवू इधर देखो तो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। मामू की गोदी में सोई थी। सब घंटी बजा रहे। शिवी में पहुंच जाएगी, घंटी तक पहुंच जाएगी। पहुंच भेद उसको घंटी बजा। हम भी बजाएंगे। पकड़ो ये देखो। मैं तगड़ा नहीं पहुंच सकता यार, कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा यार। आगे हम, मम्मी भी आ। वो है मंदिर का एंट्री गेट और आ गए हम। इससे पहले मैं तब आई थी जब यहाँ पे मेला था। आज तो खाली सा हो रखा है। चलेगी मामू के पास खुद से भाई, खुद से चली, खुद से गई। देखा, आज तो चलेगी। ओम श्री सती लक्ष्मी। जय करते, जय भगवान जी, जय।
माता रानी। मंदिर में हम पहुंच गए थे, उसके बाद पूजा वगैरह करवाई, दर्शन भी कर लिए, काफ़ी अच्छा लगा। और शिवी को पंडित जी ने आशीर्वाद के रूप में चुन्नी भी पिनाए और साथ में माता के घुंघरू होते हैं बोला वो पिनाए हाथ में। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। मतलब मैंने पूछा कि किस चीज़ के लिए है, मम्मी दिखाओ तो जरा शिवी के ये हाथ। शिवी को आशीर्वाद मिला, ये देखो माता रानी घुंघरू, माता रानी के घुंघरू है तो पिनाए हैं बोला। अगर निकल भी जाएंगे बोला दोबारा से धागे में दोबारा से पिना देना की, है ना शिवी? कोई प्लान नहीं था हमारा, फिर भी हम आए तो काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर आने का ऐसे ही होता है, अचानक से प्लान, है ना शिवी? चलो और मंदिर भी हैं, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे को निकलेंगे। डांडा नागर जा पूजा करी ये शिवी के घुंघरू है ना। चलो कल का प्लान था चाची लोगों का आने का, लेकिन हम कल नहीं आ पाए, कल अचानक से कैंसिल हो गया और आज देखो है ना शिवी को आशीर्वाद भी मिल गया। चलो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। यहाँ पे है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, यहाँ पे राधा कृष्णा जी, और इधर है शिवलिंग। हमारी शिवी फर्स्ट टाइम आई है मंदिर। प्रसाद खा रहे हो आप? दर्शन हो गए, बाकी सब अपना अपना फोटो शूट करा रहे हैं। उधर है शिवी, मामू के पास तो चले जा रही है आराम से, बाकी इधर देवर जी। चलो फोटो खिंचाते हैं, इनको नींद आ रही है। और मम्मी, चाची, अच्छा चाचा जी को बिठाओ यहाँ बीच में। देवर जी बैठ गए अपनी भाभी की गोदी में। हम ऐसे खींचो बल फोटो। कैसा लग रहा था आपको? बहुत बेकार लग रहा है ऐसे देख आने से पहले। ये दिन क्यों आया बल्कि पापा ताई की गोदी में बैठ गए। चलो ऐसे लैंडस्केप शिवी उधर मामू के साथ खेल रही है, इधर सेल्फी खींच रहे हैं, अकेले खींच रहे हैं। चाची आप क्यों जा रहे हो वहाँ? और यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा है, वाह। यहाँ पे सब बैठ गए हैं और अब खींचेंगे फोटो। बैठो बैठो बैठो, मैं फोटोग्राफर। साहिल ने मक्खन लगाया कि बोला, साहिल ने बोला बोल भाभी के फोन से ज़्यादा अच्छी आ रही इसलिए। फोटो खिंचाने के लिए शिवी के साथ बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, ताली बजा रहा। चाची क्या बोल रहे, पीछे बैठो मेरे साथ। चाचा जी चाची को बोले मेरे साथ पीछे तो वो देखो पीछे बैठो बोले, वहाँ देखो क्या हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, देखा? चाचा जी खींच खींच के ले गए चाची को। अरे तो बिना बैठ जा। चाची की सीट शिफ्ट हो गई। कैसे चाचा जी? ये देखो जीवन साथी के साथ आप फोन ही कहाँ लाई? ये तो राया तो मम्मी अब आगे बैठ गए, इधर बुआ उधर मामू और इधर चाचू। चलो ये मुंह के वाइट वाइट के चाची डांस करो। ना बोले लम्बी निकालने में डर गया। चलो हम पहुंचे लोली, अब इधर से जाएंगे हम। ये है लोली की झील, पर पानी तो है ही नहीं इसमें। अच्छी लग रही है पानी, आगे तो है ही नहीं पानी। व्यू काफी सुंदर लग रहा है। कैसी लगी आपको झील? जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब नाव लेके आएंगे। देवर जी की रात भर जागरण में थे। गाड़ी में सो रहे हैं देवर जी का। फूले बुरुशी
पहुंच गए हैं हम, प्रसाद वगैरह भी ले लिया है। अब लग गए हैं चढ़ाई के लिए, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। चाचा जी ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देवर जी और काजल, चाची और मम्मी भी आ रहे हैं और सिवी उधर अपने मामू के साथ गाड़ी में मतलब आ रहे हैं अभी। भाई साहब इतना लंबा टाइम हो गया ना, कितना 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे। यहाँ काफ़ी चटकाने वाली धूप लगी है। यहाँ पे है दुकानें, उधर है सिवी वहाँ मामू के साथ। मामू के पास चली भी जा रही है और रह भी रही है, नहीं तो जाती नहीं है, और जाती है तो रोना शुरू कर देती है। पर ठीक है, शांत है। ये तो बैठ गया वहाँ पे। और बैठ गए, काफ़ी प्यारा लग रहा है, हरा भरा। थक गए चलते चलते बस इतने में ही? आप क्यों रुक गए फिर उधर ही? चलो, बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, 2 ढाई 3 साल में, मतलब शादी के बाद आई थी और तब से अभी आ रही हूँ। हाँ उसके बाद तो नहीं आई, हाँ 2-2.5 साल हो गए। इसका वो भी पी लो। मम्मी मम्मी आज सुबह से ऐसे झूम रहे, क्या हुआ? हमारे तो हाई रेंज में लो नहीं हुआ। अब मम्मी कर लो, क्या हुआ? चाचा जी हाथ पकड़ के लाओ भाभी को। अब आगे आगे भाग रहे हो। जिसका बीपी लो उसको कर दो गो। साहिल लाएगा ताई का हाथ पकड़ के, है ना? ताई मुझे भी ले जाओ। ताई वाल मेरे को भी ले जा दो बोल। देखो ऐसे जाते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे। मम्मी को पापा जी की याद आ रही है, इसलिए चाची मम्मी का क्या बोलते हैं, मम्मी को पापा जी की याद आ रही है ना। अब मैंने भी कंधे में हाथ रख के जाना, इसलिए मम्मी का बीपी लो हो रहा है। देखा तब चाचा जी बोल और चिढ़ा रहे। पहुंच गए हम फाइनली मंदिर के पास। चलो चलो पहुंच गए। क्या दोस्त रहते किधर? चाचा जी के दोस्त भी रहते हैं बोला उधर। अभी घूमेंगे, पहले अंदर दर्शन वगैरह करते हैं ना। चलो शिवी रानी तो दादा मुँह तो जाना तैयार नहीं रहती। चलिए ओवल ए ए ए गीत गान लगी शिवी। चलो 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 आजो आजो, आओ जल्दी आओ। मजा। बजाओ, उसे पता नहीं है अभी ऐसा होता है। बजाओ शिवी, आंखें कर जब रही है। चलो चप्पल उतारते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। चलो दर्शन करते हैं। दर्शन हम लोगों ने कर लिया, काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोटो खींचनी है मतलब उधर। चलो फ़ोटो नहीं खींचे आपने, जूते क्यों पहने? उतारो। अब चाचा जी ने जूते उतार दी। चलो पहले फ़ोटो खींचता। चलिए जी, फ़ोटोज़ भी खींच गई है। अब लग गई है भूख। अब हमें भूख लग रही है। देवर जी वहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं उनका। चलो चाचा जी फिर से जूते पहनने लग गए। अब हम जा रहे हैं सीधे नीचे। एक तो मैं कुछ नहीं लेना, कुछ लेना शिवल देखते हैं। कुंदन का हाल है रे चाची अपने लिए। कुंदन चाट लोग यहाँ पे लंच करने के लिए बैठे। अभी देखते हैं कौन जो सब खा रहे हैं। बात खा, हाँ तो अभी देख रहे हैं। बाकी शिवी की मस्ती जा रही है वहाँ, देखो टेबल के ऊपर बैठ गई। कौन सी दाल बल? शिवी के लिए मैंने पानी निकाला है, बाकी शिवी को भी खिलाएंगे। मैंने शिवी के लिए फ्रूट्स वगैरह लाए हूँ। पानी मांग रही है वहाँ चाचू से।
सिवियाँ सारे टेबलों में नाच रही है। कहाँ जा रही है शिबू? टेबल भी ऐसे रह पता चल रहा है गिर गई। सिवी की मस्ती जा रही है टेबल के ऊपर। प्रिंसेस प्रिंसेस चाची ने मंगवाई अपने लिए चाउमीन और वहाँ देखो मंगवाई चाची ने और ये शुरू करने लगी खाना। टेस्ट कर रही है कैसा हो रहा है बोल। तो टेस्ट मैं नहीं खा रही और ना मैं नहीं खा रही कन उड़ो यार ना आप खाओ खा लो मैं बाद में खा लूँगी। टेस्ट तो कर ली। चाउमीन मैंने भी टेस्ट किया अच्छी हो रही है। चाचा जी चावल मंगाया आपने भी चावल मंगाया ना मम्मी ने भी चावल मंगाया काजल ने मैगी मंगाई है बाकी देवर जी ने तो शायद पराठा मंगाया है भाई ने भी पराठा मंगाया तो बंद हो गई कोई बात नहीं। टेस्टी हो रही चाउमीन चटपटी अच्छी होनी ना चाची। ये 3 मैगी क्या को मंगाए काजल मैगी नहीं मंगो तई मंगो अमनी बुन्ने अवल में। हाँ वो भी हो सकता है। जी के चावल आ गए और मेरे भी आ गए खाते हैं अब। मोटी दाल और चावल आपका। चाची ने चावल भी मंगा दिया चाचा जी भी मम्मी भी और मैं भी हम चावल खाए। काजल मैगी खाएगी। आ गया है पराठा खा रहे। लंच हमारा हो गया शाम तक का व्रत है क्या कहते हैं लंच कर लिया है। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था सुबह बाकी खा के अब अच्छा लग रहा है। हिम्मत ख़त्म हो गई थी सारी जब तक दर्शन किए तब तक ठीक था जैसे ही दर्शन किए ज़्यादा ही भूख लगने लगी। बाकी नीचे पे भी दुकानें हैं तो वो कह रहे थे कि आते हुए खाना खाना है यहाँ पे तो चाची कह रहे से बोलना हमारा व्रत है बोला क्योंकि यहाँ पे अच्छा बनता है तो हमने यहीं पे खा लिया था। बाकी सब आ रहे हैं अब हम सीधे घर को निकलेंगे। टाइम कितना हुआ 3 बजने वाले हैं। हाँ तो पहुँच जाएंगे 5-6 बजे तक है ना अंधेरा होने से पहले तो पहुँच ही जाएंगे घर। बाकी सब आ रहे हैं पीछे से। सिविका की सिवी फिर से मामों पे चलेगी है पेट भर गया है अभी आधा खाली छोड़ा है। आधा खाली चा थोड़ी तो वो तो तू खिलाएगी ना इसलिए बचा के रखे हमने है ना चाची। निकलेगा जो बाकी बच रखे सब खड़े हो गए मम्मी अकेले 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 लगे हुए पता नहीं कहाँ। उसको बोलते बोले ब्यास चड्डी जूम ही नहीं हो रहा है चट्टी के ऊपर वो देखो गंगा नदी उधर ब्यास चट्टी ब्यास चट्टी बोला उधर है ब्यास चट्टी। आसी भी वहाँ खुश हो रखी है। हाँ तब हाँ तो बताओ कहानी। दामरदेव सजवान वहाँ से आता था भरपूर पट्टी है कभी पार वहाँ से तैर के आता था यहाँ मिलने तैरी गाँव में। वहाँ से और वहाँ आते थे मिलने के लिए तैर के तब वापस तैर के। तो उनका सिग्नल होता था वो मसाल मसाल जलाती थी तो उधर से मसाल जलती थी तो वो तब आते थे रात को एक दूसरे मिलने आते। अच्छा नदी में सच में एक बार पकड़ा गया तो वही गाँव में पकड़ा एक बार पकड़ा गया ना तो वही नीचे है जगह वही मार दिया। हाँ वो है उसने वो खुद उसको जान दे दी उसने। अच्छा बोलते हैं दिखाना आ गया ठीक है तैड़ी गाँव। और दूसरा लड़का कहाँ का था? भरपूर पट्टी वाल उधर है बोला और लड़की का गाँव इधर था बोला तैड़ी गाँव बोल चाचा जी दिखाएंगे बोला अभी आगे। श्राप दिया था उसने बोल कि जिस गाँव में कोई लड़की खूबसूरत ना हो बोला। तब कोई लड़की खूबसूरत नहीं है। अच्छा बहुत पुरानी कहानी है बोला बहुत पुरानी कहानी। चलो पहुंच गए हम सड़क में इधर है हमारी गाड़ी अब जाएंगे हम घर को। अरे है आराम से सीवी इतनी तेज है ना मामू में से बुआ के पास नहीं जा रही है। अब यहाँ सीट नहीं है जगह नहीं है यहाँ। अरे किले नहीं बैठनी ले चलो सीट कहाँ नहीं बस में नहीं बैठा मैं
देहरादून जहाँ जाके उसी में बैठ रहा हूँ अब मैं, मेरी आफत आ गई है बस में। जो ये तो हम तक बिछड़नी चाहनी थी। मम्मी बड़े चाचा जी आगे बिठा देते बल, देख रहे हो चाचा जी तो ऐसे बैठेंगे चाची के साथ। चलो निकल गए हम यहाँ से। कितने बजे तक पहुँच जाएंगे हम? पता नहीं यार कब पहुंच लगा। 4 3 तो बज गए। मेरा खाना निकल रहा है। खाना ठीक या घंटे काम मत करना। मेरा खाना निकल रहा है। चलो काफी प्यारा लग रहा था जरा। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी। से भी पीछे मामू के साथ खुश हो रखे। डांस डांस नाटक हो रहा है इसके। वो जो आगे गांव दिखाई दे रहा है वो है तेड़ी गांव। तो यहीं की स्टोरी थी जो चाचा जी ने बताया अभी। क्या था बलवा? किला था बोला, वहाँ राजा के जमाने की कहानी है वो। पहुँच गए हैं हम स्टेशन में और थकान लग गई यार बहुत ज़्यादा। इधर तो ठंडी हो रही है। चाची लोग आ रहे हैं, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ है ना। मम्मी को तो रिंग लग गई खतरनाक। आ रहे हैं चाची लोग भी। सीवी रानी चली गई बुआ के पास। हम गोलगप्पे खाने गए पर हमें गोलगप्पे नहीं मिले क्योंकि गाड़ी में मन अजीब सा हो गया था ना इस वजह से। पर क्या करें, मिले ही नहीं। तो हम सीधे घर ही जा रहे हैं। शिवी के मामू भी चले गए हैं घर। शिवी घर हम लोग पहुंच गए थे 5 बजे के आसपास। और सिर्फ सब लोग निकले थे कल, आप लोगों को पता है। तो भाई तो पहुंच गए थे 11 बजे के आसपास है ना। गए दोनों साथ में थे, लेकिन सैफ साहब को वहाँ से और भी आगे जाना था। तो सैफ साहब पहुँचे गए रात तक, यानी कि 8 9 या 10 बजे तक है ना। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया। इसी वजह से आने जाने के लिए थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है। अकेले अकेले का सफ़र मतलब ये था कि चलो आधे रास्ते तक भाई साथ थे, लेकिन उसके बाद फ़्लाइट के बाद उन्हें बस पकड़नी होती है। तो 5-6 घंटे बस में जाना होता है। तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। साथ में कोई रहे तो फिर भी इतना नहीं लगता, अकेले अकेले ज़्यादा लगता है। बाकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा ही लगता है ना। तो पहुंच जाएंगे सिर्फ अभी शाम तक। बाकी हमें काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बाकी उसके बाद डिनर वगैरह का भी देखेंगे है ना, क्या बनाना है। वैसे तो हमने वो खाया था क्या, हमने जो वहाँ पे लंच किया था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी सा अजीब सा हो गया यार, पता नहीं क्यों। मैं नीचे आई थी मम्मी के कपड़े लेने। मम्मी को रिंग लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मी की हालत ख़राब हो गई। वैसे ही मम्मी की दवाइयाँ चल रही है, इस वजह से ज़्यादा ही हो रखे हैं। और गाड़ी में आज और ज़्यादा हो गए। ओह मेरे को भी थकान लग गई, अजीब सा हो गया था मेरे को भी। पर ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे डिनर, तो ठीक हो जाएगा तब तक। सब फैला दिया फिर से वहाँ से लेके वहाँ तक, और वहाँ से खुद ही लाइट भी ऑन कर दी वो वाली। उस टाइम हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी। सीवी सोई तो नहीं, बस ऐसी खेल रही थी। तो ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग भी। मम्मी तो लेट गए थे, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। बाकी उसके बाद मैंने बनाया खिचड़ी डिनर में, क्योंकि मम्मी का तो मन नहीं था, मेरा भी मन नहीं था। और पापा जी ने बोला कि जो मर्जी बनाना है बना लो। तो खिचड़ी बनाई थी सीवी के लिए, मैंने अलग बनाया था। खिचड़ी नहीं बनाई थी, उसके लिए कुछ और बनाया था। तो सीवी को भी खिला दिया था, क्योंकि आज दिन में भी सही से नहीं किया ना उसने लंच। मतलब खिला तो दिया था, फ्रूट्स वगैरह भी और चावल भी खिला दिए थे, लेकिन फिर भी है ना, घर पे बना हुआ तो घर का ही होता है, तो उसे भी खिला दिया था। बाकी मम्मी ने तो थोड़ा सा ही खाया। और उसके बाद पापा जी चले गए सोने, मम्मी भी सो गए हैं। अब मैं अपनी शिवी को सुला रही हूँ, बस सो ही रही हो। मैंने यहाँ रखा उसको कंबल के अंदर ताकि सो जाएगी है ना। जैसी पहले से वो फुल चार्ज रहती है मस्ती करने पे, और जैसी उसे नींद आने लगती है वैसी वो मेरी गोदी में आके ऐसे कर देती है, तो सो जाती है। फिर सुला देती हूँ तो सोने लगी है। अब उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा थकान लगी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज, मतलब कि हाँ
काफ़ी टाइम बाद गई तो अच्छा लगा है ना। इस बार सिर्फ सबके साथ कहीं दूर का ट्रिप नहीं बन पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब जाएंगे कहीं दूर घूमने के लिए, है ना। तो ऐसे ही हो जाता है, कभी तो चले जाते, जब पिछली बार आए थे तब गए थे, इस बार नहीं हो पाया क्योंकि सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। पर आज चले गए तो अच्छा लगा, है ना। बाकी शिवी तो अपने मामू के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखी थी। मामू के साथ ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो मामू से फर्स्ट टाइम मिल रही होगी, तो अच्छा लगा, है ना। बाकी अब मैं भी सो जाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय दोस्तों, गुड नाइट।